हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू ई अकेडमी। तो आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। मुझे पता है आपका टेंसेस वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अभी तक आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आपका मॉडल ऑक्सिलरी का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आपका टेंसेस वाला, और उसके हमने डाउट सेशन भी कर लिए हैं। मैंने आपको एक्सरसाइज करवा दी है। ठीक है, अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं, आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जाइए और जाके उसको भी देख लीजिए। ठीक है, ये है चैप्टर 3। वैसे तो ये टेंसेस का ही हिस्सा है, पर मैं इसको एक अलग चैप्टर की तरह आप लोगों को करवा रही हूँ। वैसे ये टेंसेस का ही हिस्सा है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको टेंस में लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो इसे अलग चैप्टर की तरह भी ले सकते हो। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, कंडीशन क्या होती है। आप लोगों को क्या लगता है कंडीशन क्या होगी, कंडीशन क्या होती है। देखिए बच्चे, अगर मैं कहूं अगर आप टाइम पे आओगे तो आप मेरा लेक्चर देख सक पाओगे पूरा। अगर आप टाइम पे आओगे तो क्या होगा, टाइम पे आने से आप पूरा लेक्चर देख पाओगे। ठीक है, लाइव क्लास है। अगर मैं आपको कहूं कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप एग्जाम निकाल पाओगे। अगर आप मेहनत करोगे तो आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे। तो कंडीशन क्या है, एग्जाम या एग्जाम क्वालिफाई करना, या कंडीशन ये है कि मेहनत करना। ऑब्वियसली कंडीशन क्या है, मेहनत करना। तो कंडीशन क्या होता है, इससे हमें क्या पता चला कि कंडीशन कभी भी एक नहीं होती। कंडीशन हमेशा 2 सेंटेंसेस के साथ आती है। एक सेंटेंस में हम बताते हैं कंडीशन क्या है, दूसरे सेंटेंस में हम बताते हैं कि उस कंडीशन का रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, सपोज कीजिए आप यहाँ क्लास लगाने आए हो। ठीक है, क्लास लगाने आए हो, उस क्लास को लगाने का क्या मकसद है, इंग्लिश पढ़ने का पर्पस क्या है। क्या आप चाहते हो कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश को अच्छे से सीखना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश अच्छे से सीखोगे तो आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो गई, इंग्लिश अच्छे से सीखना। रिजल्ट क्या हो गया, एग्जाम क्वालिफाई होना। राइट, तो इससे हमें ये समझ आया कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस है, जो कंडीशन है वो कभी भी अकेली नहीं आती, वो हमेशा 2 सेंटेंसेस के साथ आती है, कंडीशन और एक रिजल्ट। राइट, तो चलिए देखिए, हमने ये समझा कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस है, जो कंडीशन है, वो कभी भी अकेले नहीं आती, वो हमेशा 2 सेंटेंसेस के साथ आती है। एक सेंटेंस में हम बात करते हैं कंडीशन की, एक सेंटेंस में हम बात करते हैं रिजल्ट की। अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो रिजल्ट क्या होगा, या एक्सपेक्टेड एक्शन क्या होगा। अगर मैं कहूं कि मैं रेलवे स्टेशन अगर टाइम पे पहुंच गई तो मुझे ट्रेन मिल जाएगी, कंडीशन क्या है, टाइम पे पहुंचना पड़ेगा। रिजल्ट क्या होगा, ट्रेन मुझे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया कि हमें जब भी कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने हैं तो हमें 2 चीजों की जरूरत है, एक कंडीशन, दूसरा रिजल्ट या एक्सपेक्टेड एक्शन। अब इनके साथ कंडीशन के साथ मैंने लगा दिया इफ। इफ क्या है, कंडीशनल वर्ड। ये इकलौता कंडीशन बताने वाला वर्ड नहीं है, ऐसे बहुत सारे कंडीशनल वर्ड है, पर हम शुरुआत करेंगे इफ से। ठीक है, इफ क्या है, कंडीशनल वर्ड। ठीक है, अब कंडीशनल सेंटेंसेस को लेके आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो बच्चे मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद ये होगा कि आपसे इससे क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ठीक है, जब इसकी एक्सरसाइज का टाइम आएगा तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखिए 3 नोट्स है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है मिस अरेंजमेंट ऑफ कंडीशन एंड रिजल्ट। होता क्या है, एग्जामिनर आपको रिजल्ट और कंडीशन उल्टी लिख के दे देता है। ठीक है, तो आपको कंडीशन और रिजल्ट की पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए, उनकी अरेंजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा, इफ आई विल नॉट गो टू माई ऑफिस इट रेन्स। इस सेंटेंस को पढ़िए और मुझे बताइए क्या आपको कोई गड़बड़ लग रही है। इफ तो हो गया कंडीशनल वर्ड। ठीक है, ये हो गया मेरा एक सेंटेंस, ये हो गया मेरा दूसरा सेंटेंस। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या इसमें कोई दिक्कत है। इफ आई विल नॉट गो टू माई ऑफिस इट रेन्स। अब आपने इसको एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, तो आपने रियलाइज किया कि मैम ये तो कंडीशन नहीं हो सकती। कंडीशन तो ये होनी चाहिए, इफ इट रेन्स I will not go to my
ऑफिस, मतलब यहाँ पे हमारी जो कंडीशन थी वो ये थी, ना कि ये थी। ठीक है, तो कंडीशन के साथ हमेशा इफ आएगा, ना कि कंडीशन से रिजल्ट के साथ इफ आएगा। ये हमारा क्या था, रिजल्ट। इससे हमें एक चीज समझ आ गई, रूल नंबर 1, इफ के साथ कंडीशन आती है और रिजल्ट बाद में आता है। इफ को आप रिजल्ट के साथ नहीं लगा सकते। हाँ, आप ऐसे कर सकते हो कि रिजल्ट पहले लिख लो, बाद में इफ एंड कंडीशन लिख लो, दैट वाज ओके। बट आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप इफ को उठा के पीछे ले जाओ और कंडीशन आगे रहने दो। ठीक है, वो नॉनसेंस क्रिएट कर देगा। राइट। सेकंड पॉइंट, सेकंड रूल क्या कहता है, देखिए अब जो लोग कहते हैं कि हमें हिंदी ट्रांसलेट करके पढ़ाओ, हिंदी ट्रांसलेट करके पढ़ाओ, आज वो लोग देखेंगे कि हिंदी ट्रांसलेशन से क्या होता है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, इफ इट रेन्स देन आई विल नॉट गो टू माई ऑफिस। अब इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन करो, अगर बारिश हुई तो मैं अपने ऑफिस नहीं जाऊंगा। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब देखिए, जब हमने ये क्वेश्चन करा था, इसमें मैंने बोला कि करेक्ट आपका सेंटेंस बनेगा, if it rains I will not go to my office। राइट, ये था हमारा, ये हमारा रिजल्ट था, सॉरी कंडीशन थी, और ये हमारा रिजल्ट था। अब मैं इनको इंटरचेंज कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। अब करके देखिए, आई विल नॉट गो टू माई ऑफिस इफ इट रेन्स। क्या कोई दिक्कत है? क्या मीनिंग डिस्ट्रॉय हुआ? नहीं हुआ। मतलब मैं चाहे रिजल्ट को आगे ले आऊं और कंडीशन को पीछे लिख दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अब मुझे एक चीज बताइए कि क्या यही चीज मैं इसके साथ कर सकती हूँ? क्या यही चीज मैं इसके साथ कर सकती हूँ? करके देखते हैं। मैं ऐसे बोल सकती हूँ, देन आई विल नॉट गो टू माई ऑफिस इफ इट रेन्स। अब देन की कोई सेंस बन रही है? आप मुझे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, आई विल नॉट गो टू माई ऑफिस इफ इट रेन्स। फिर ये देन का क्या करूं? मतलब ये देन की जरूरत नहीं है। हिंदी ट्रांसलेशन में ये देन बिल्कुल ठीक था, ओके था, सही मीनिंग दे रहा था, पर इंग्लिश में ये बिल्कुल ही इनवैलिड है, सुपरफ्लोज है। मतलब ये वांटेड नहीं है, अननेसेसरी इसको लिखा गया है। ठीक है, तो इससे हमें दूसरा रूल क्या समझ आया, अगर इफ के साथ कंडीशन लगी है, कंडीशन और रिजल्ट के बीच में हम अकेला कोमा डालते हैं तो काम चल जाता है। हमें देन THEN देन लेटर एट दैट टाइम लिखने की जरूरत नहीं होती, हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती। ये कौन सी एरर होती है? सुपरफ्लोज की एरर होती है। तो हमने क्या सीखा, पहली चीज कि हमें मिस अरेंजमेंट ऑफ कंडीशन और रिजल्ट को चेक करना है, कहीं ऐसा तो नहीं है जो कंडीशनल वर्ड है वो रिजल्ट के साथ लिखा हुआ है और कंडीशन के साथ नहीं लिखा हुआ। दूसरी चीज हमें ये देखनी है, कहीं ये तो नहीं है कि कंडीशन और रिजल्ट के बीच में सुपरफ्लोज वाले वर्ड यूज कर रखे हैं, जैसे लेटर, देन, एट दैट टाइम। ठीक है, इनके बीच हमेशा हम एक कोमा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको इतना आई होप समझ आ गया होगा, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों आगे आओ, देखें। तो थर्ड हमारा है कि मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंसेस। हम 3 नोट देख रहे थे, हमने फर्स्ट नोट देखा मिस अरेंजमेंट ऑफ कंडीशन एंड रिजल्ट, फिर हमने देखा कि सुपरफ्लो जो यूज करते हैं, थर्ड है मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंस, मतलब कंडीशन का क्या टेंस है तो रिजल्ट का टेंस क्या होगा। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनिए, अगर मैं कोई कंडीशन प्रेजेंट में रखती हूँ, मैं कहती हूँ कि अगर तुम हार्ड वर्क करोगे, ठीक है, हार्ड वर्क तुम कर रहे हो आज, तो तुम्हारा पेपर कब क्लियर होगा? फ्यूचर में। ठीक है, कंडीशन हम रख रहे हैं प्रेजेंट में। सबसे पहली बात, अगर हम कंडीशन रख रहे हैं प्रेजेंट में तो हमारा रिजल्ट कहाँ आएगा? फ्यूचर में। बड़े ध्यान से दोबारा से सुनिए, अगर मैं कहूं कि आज अगर मैं मेहनत करूंगी तो मैं एक सक्सेसफुल टीचर बन जाऊंगी, मेहनत कब करूंगी? मैं आज। मैं सक्सेसफुल टीचर कब बनूंगी? फ्यूचर में। ठीक है, तो ये प्रेजेंट में अगर कंडीशन होगी तो रिजल्ट हमेशा किस में होगा? फ्यूचर में। ठीक है, सेकंड, अगर मैं कहूं अगर तुमने मेहनत की होती, अगर तुमने मेहनत की होती, अगर पास्ट की बात करते हैं, अगर पास्ट की किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कंडीशन रखते हैं, ठीक है, तो वो कंडीशन फुलफिल होने के 2 टाइम है।
या तो हो सकता है वो कंडीशन पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सोल्व हो जाए, या हो सकता है वो प्रेजेंट में सोल्व हो जाए। मेरे कहने का क्या मतलब, मान लीजिए आज से 10 साल पहले आप लोग जब स्कूल में थे, ठीक है, 10 साल पहले 5 साल पहले आप लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इंजीनियर, डॉक्टर या IAS IPS जो भी है ठीक है वो बनेंगे, राइट। आपने 5 साल पहले डिसाइड किया, ठीक है। 5 साल से हो सकता है कि आप उसके सोचने के 2 साल बाद ही इंजीनियर बन गए हो, डॉक्टर बन गए हो सकता है, या आप अभी भी उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। या तो क्या पॉसिबिलिटी है, ये कंडीशन है, आप इस पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है, या तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या बनो वो अचीव करो, या आप प्रेजेंट में अचीव करो, ठीक है। यही 2 कंडीशंस हैं। थर्ड है अगर फ्यूचर में कोई कंडीशन हो। क्या फ्यूचर में कोई कंडीशन हो सकती है? क्या फ्यूचर में कोई कंडीशन हो सकती है? नहीं, फ्यूचर में कोई कंडीशन नहीं हो सकती। क्यों? अगर मान लीजिए मैं अगर आपको कहूं कि बच्चे अगर मान लीजिए 10 साल बाद आप अमेरिका में हो तो आप क्या काम करोगे? अगर आप 10 साल बाद अमेरिका में होंगे तो क्या काम करेंगे? तो आप पूछोगे मैम आपको कैसे पता कि मैं 10 साल बाद अमेरिका होऊंगा? हो सकता है मैं इंडिया में ही रह जाऊं, हो सकता है कि मैं किसी और कंट्री में चला जाऊं, ठीक है। जब मुझे फ्यूचर का पता ही नहीं है तो मैं फ्यूचर में कंडीशन नहीं रख सकती, मतलब कभी भी कंडीशन फ्यूचर में नहीं हो सकती, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अगर सपोज करो मैं आपसे पूछूं कि बच्चे अगर मान लीजिए आप 10 साल बाद बैंक पीओ में जॉब कर रहे हो, बैंक में पीओ की जॉब कर रहे हो, ठीक है, आज से 10 साल बाद, तो आप मुझे पूछोगे मैम आपको कैसे पता कि मैं बैंक में ही जॉब करूंगा? हो सकता है मैंने SSC का एग्जाम देना हो सकता है मैंने PCS का एग्जाम देना हो, आपको कैसे पता कि मैं बैंक में जॉब करूँ, राइट। मतलब फ्यूचर किसी ने अभी देखा नहीं, अगर फ्यूचर किसी ने देखा नहीं तो रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है, मतलब कोई भी कंडीशन हमारी फ्यूचर में नहीं हो सकती। तो हमने क्या समझा कि अगर हमारी कंडीशन प्रेजेंट में होगी तो हमारा रिजल्ट किस में होगा? फ्यूचर में। अगर हमारी कंडीशन पास्ट में होगी तो हमारा रिजल्ट होने की 2 पॉइंट ऑफ टाइम है, या तो वो पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम में सोल्व हो जाए या वो प्रेजेंट के टाइम में सोल्व हो जाए, ठीक है। थर्ड है फ्यूचर में कोई भी कंडीशन कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ आई गेट द जॉब आई विल बाय अ न्यू सूट। सबसे पहला नोट क्या था, हमें ये देखना है मिसअरेंजमेंट ऑफ कंडीशन और रिजल्ट। ये है इफ आई गेट द जॉब आई विल बाय अ न्यू सूट। कंडीशन क्या है? जॉब का मिलना। रिजल्ट क्या है? सूट का बाय करना, ठीक है। अगर मुझे जॉब मिलेगी तो मैं नए नए कपड़े खरीदूंगी या नया सूट खरीदूंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया कंडीशन और रिजल्ट, और कंडीशन के साथ ही अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। सेकंड चीज हमने क्या नोट करनी थी कि कंडीशन और रिजल्ट के बीच में क्या आना चाहिए? कोमा, ये भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। थर्ड चीज हमने क्या नोट करनी थी कि अगर हमारी कंडीशन प्रेजेंट में तो हमारा रिजल्ट किस में होना चाहिए? रिजल्ट हमारा होना चाहिए फ्यूचर में, तो रिजल्ट हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में है। अगर हमारी कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है तो हमारा रिजल्ट कहाँ होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो हमारे टेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट अरेंजमेंट क्या है? अगर हमारी कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हमारा रिजल्ट किस में होगा? फ्यूचर में, ठीक है। आई विल नॉट गो आउटसाइड इफ इट रेन। देखिए फिर वही बात है, कंडीशन क्या है? बारिश का होना। रिजल्ट क्या है? बाहर ना जाना, ठीक है। तो ये तो अपनी जगह ठीक है, कंडीशन के साथ इफ लगा हुआ है। कंडीशन और रिजल्ट को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन हमारी प्रेजेंट में और रिजल्ट हमारा फ्यूचर में है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, if you finish the 100-meter race within 9 seconds you will set the world record। कंडीशन क्या है? 100 मीटर की रेस को फिनिश करना 9 सेकंड में, ठीक है। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या आएगा? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। कंडीशन के साथ इफ लगा है, ठीक है। दोनों के बीच में कोमा लगा है, ठीक है। हमारी जो कंडीशन है वो प्रेजेंट में है, हमारा रिजल्ट फ्यूचर में है, तो ये तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, प्लीज डोंट माइंड। मेरे घर के साथ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत है। इफ राहुल क्वालिफाइज द एग्जाम ही विल प्रिपेयर वेल। अब मुझे एक चीज बताइए, उसका एग्जाम क्वालिफाई करना कंडीशन है या उसका प्रिपेयर करना कंडीशन है? आप प्रिपरेशन करोगे फिर एग्जाम क्वालिफाई करोगे, एग्जाम क्वालिफाई करोगे फिर प्रिपरेशन करोगे? ऑब्वियसली पहले आप प्रिपरेशन करोगे। मतलब कंडीशन ये है, रिजल्ट ये है। पहली कंडीशन क्या, पहला नोट क्या था कि कंडीशन के साथ इफ आएगा, रिजल्ट के साथ नहीं। मतलब ये गलत हो गया, यहाँ पे आना चाहिए था इफ। ठीक है, चलो जी, ये हो गया हमारा ठीक। सेकंड था कि कंडीशन और रिजल्ट की जो पोजीशन है उनमें सुपरफ्लोज नहीं होना चाहिए, देन नहीं होना चाहिए, लेटर नहीं होना चाहिए, वो है भी नहीं। ठीक है। थर्ड नोट क्या था, अगर कंडीशन हमारी, कंडीशन कभी भी फ्यूचर में हो सकती है नहीं, तो ये हमारा गलत हो गया। यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रीवियस। ठीक है। और हमारा जो रिजल्ट होगा वो किस में होगा, फ्यूचर में। तो यहाँ पे क्या आएगा, राहुल विल क्वालिफाई, Rahul will qualify the exam if he prepares well. Next, if Rahul will play well, then he will win the game. और मुझे एक चीज बताइए, कंडीशन क्या है, उसका अच्छा खेलना या उसका जीतना? ऑब्वियसली उसका खेलना क्या कंडीशन। ठीक है, जीतना क्या होगा, रिजल्ट। पहली चीज ये। अब हमें ये देखना है कंडीशन के साथ इफ लगे, जी लगे। ठीक है। फिर हमने ये देखना है रिजल्ट और कंडीशन के बीच में देन ना लगाओ। यहाँ पे देन हटा के क्या लगाएंगे, अकेला कोमा। अब थर्ड, हमें चेक करना है कि टेंसेस ठीक है। हमें पता है कंडीशन कभी भी फ्यूचर में नहीं हो सकती। अगर कंडीशन कभी फ्यूचर में नहीं हो सकती तो यहाँ पे विल नहीं आ सकता। यहाँ पे क्या आएगा, प्ले। राम प्लेज वेल, ही विल विन दी गेम। ठीक है, ही विल विन दी गेम। समझ आ गया? तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारी कंडीशन प्रेजेंट में होगी, रिजल्ट फ्यूचर में होगा। कंडीशन पास्ट में होगी तो रिजल्ट या तो पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम पे होगा या प्रेजेंट में होगा। ठीक है। फ्यूचर में कभी भी कंडीशन नहीं हो सकती तो रिजल्ट का तो मतलब ही नहीं बनता। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। हाँ जी बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगी कि अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करे बिना कोई भी नहीं जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल इंग्लिश विद पूजा को फॉलो कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए इंग्लिश विद पूजा, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। यहाँ पे आप मुझे मैसेज करके अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो या कमेंट कर सकते हो। ठीक है। अगर आपका डाउट सेंसिबल होगा तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। तो सेंसिबल से मेरा मतलब ये है कि बच्चे, मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं पर बच्चे काम की बात नहीं पूछते, हेलो हाय पता नहीं क्या कुछ लिखते रहते हैं, तो उनको फिर मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ। ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने टेंसेस वाला चैप्टर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो देख लीजिए। अगर मॉडल ऑक्सिलरी वाला चैप्टर नहीं देखा है तो उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो देख लीजिए। अगर आपको कैट के सेशन देखने हैं तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए तो आगे देखते हैं। अब सेकंड है, अगर हमारी कंडीशन किस में हो, पास्ट में हो, तो रिजल्ट सबसे पहले कहाँ होगा, पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम में। तो अगर कंडीशन हमारी पास्ट इंडेफिनिट में है तो रिजल्ट में हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए ये कुछ एक्सरसाइज है जिनको हम सोल्व करते हैं। चलिए देखिए, इफ आई मूव टू दिल्ली आई वुड लिव इन गेस्ट हाउस। इफ कंडीशनल वर्ड, ये क्या है हमारी कंडीशन, ये हमारा क्या है रिजल्ट। कंडीशन किस में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट में है, तो रिजल्ट किस में होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट। नेक्स्ट, इफ आई सेव्ड इनफ मनी आई वुड बाय अ न्यू कार। इफ कंडीशनल वर्ड, आई सेव्ड, ये क्या है। अब मुझे एक चीज बताइए, मनी सेव करना कंडीशन है या कार बाय करना कंडीशन है? ऑब्वियसली मनी सेव करोगे तभी कोई नई चीज खरीदोगे ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो कंडीशन हमारी पास्ट इंडेफिनिट में है तो रिजल्ट हमारा किस में हो गया, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। राइट। नेक्स्ट, इफ शी
मतलब वो लेट आएगी। अब मुझे एक चीज बताइए, कंडीशन क्या है, उसका लेट आना या टीचर का डांटना? ऑब्वियसली उसका लेट आना कंडीशन है, ये कंडीशन है और ये रिजल्ट है। अब कंडीशन में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, तो रिजल्ट में हम क्या यूज करेंगे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इफ राखी कैंसल दी ट्रिप शी वुड फाइंड सम इम्पोर्टेंट वर्क। तो मुझे एक चीज बताइए कि आपको कोई जरूरी काम होगा तब आप अपना ट्रिप कैंसिल करोगे या पहले ट्रिप कैंसिल करोगे फिर जरूरी काम आएगा? ऑब्वियसली पहले आपको जरूरी काम आएगा, मतलब आपकी कंडीशन क्या है ये, और ये क्या है, रिजल्ट, पहली चीज। फिर हमने पढ़ा था कि कंडीशन के साथ हमेशा इफ आता है, तो इफ की पोजीशन क्या हो गई, ये। तीसरी चीज हमने ये पढ़ी थी कि कंडीशन जो होगी अगर वो पास्ट की बात कर रहा है तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, मतलब हमारा पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा। तो क्या आएगा, इफ शी फाउंड सम इम्पोर्टेंट वर्क राखी वुड कैंसल द ट्रिप, राइट। कंडीशन किस में होगी, पास्ट इंडेफिनिट में, रिजल्ट किस में होगा, हमारा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। नेक्स्ट, इफ दे कंट्रोल द सिचुएशन एट द टाइम दे गॉट रिलीफ। अब इसमें कंडीशन क्या है, सिचुएशन को कंट्रोल करना है या रिलीफ होना? ऑब्वियसली मान लीजिए कहीं पे आग लग गई, आप जब तक उस आग में काबू नहीं पालोगे तब तक रिलीफ हो सकते हो नहीं, मतलब कंडीशन क्या हुई, सिचुएशन को कंट्रोल में करना। तो हमारी कंडीशन क्या है, सिचुएशन को कंट्रोल में करना, और रिजल्ट क्या है, रिलीफ होना। तो मतलब ये तो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, कंट्रोल्ड है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में है। हमने पढ़ा था कि ये सुपरफ्लोज होता है, एट दैट टाइम या एट द टाइम या लेटर या देन, ये वर्ड नहीं यूज करते, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोमा। फिर हमने यूज किया, हमने समझा था कि अगर कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट में है तो रिजल्ट में क्या आएगा, दे प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आएगा, वुड गेट रिलीफ, राइट। नेक्स्ट, इफ माई फ्रेंड वुड हेल्प मी देन आई वुड कॉल हिम। इफ माई फ्रेंड, तो मुझे एक चीज बताइए, आप अपने दोस्त को फोन करके बोलोगे कि भाई मुझे हेल्प चाहिए, वो तभी हेल्प करेगा, या उसको कोई सपना आएगा कि मेरे फ्रेंड को हेल्प चाहिए और वो हेल्प करेगा? ऑब्वियसली पहले आप उसको कॉल करोगे, तो कंडीशन क्या है, कॉल करना, हेल्प करना क्या है, रिजल्ट। तो कंडीशन के साथ क्या आता है, इफ, तो यहाँ पे क्या आ गया, इफ। अब हमने पढ़ा था कि कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में। इफ आई कॉल्ड हिम, फिर क्या आएगा, माय फ्रेंड वुड हेल्प मी, वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारी कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट में है तो रिजल्ट में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई होप आप लोगों को ये दो तो समझ आ गए, अभी बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे, फिर हम कल की क्लास में इसको आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर पूछ सकते हो, नहीं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई आप लोगों को कर दूंगी, ठीक है। अगर फिर वही बात है, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं उनको भी देख लीजिए, क्योंकि कनेक्शन बन जाएगा। अब जिस बच्चे ने टेंसेस नहीं देखे हैं उसको हो सकता है पास्ट इंडेफिनिट क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या रूल यूज होते हैं नहीं याद हो, ठीक है। तो उनको पता होना जरूरी है, चाहे बेसिक है पर पता होना चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी पहले जाके वो वीडियोस भी देख लीजिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको कल, बाय बाय, टेक केयर।